नमस्ते। 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 नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। कबीर ही हो ना तुम? हाँ भाई, आप कैसे जानते हैं? मैडम जी कहाँ हैं? चलो मैं ले चलता हूँ आपको। देवी माँ लंबी उम्र दे तुम्हें और ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे। जीती रहो बेटा। अरे इतने से क्या होगा भाई, पेट भर के खाओ दोनों, शर्माओ मत बिल्कुल। आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती मैं। आपका गांव, आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब आपको थोड़ा और जानना चाहती हूँ मैं। समय से पहले और जरूरत से ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। हनीमून के लिए हम बाकी जगह छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्या भाई आप भी। अरे वो देखो किट्टू आ गया। भाई सुना है कि जापान की कंपनी वालों ने कैबिनेट मिस्टर साहिबा की जमीन खरीद भी ली है। पूरा 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बढ़िया चाल चली ना, उसने कोड क्रैक कर लिया। दिमाग तेज चलता है उसका। देखो जरा इसको देखो, 10 साल पहले मंत्रालय में चाय वाला था, ये जानते हो? अच्छा? और आज मिनिस्टर के पीए वेंकट मूर्ति का पत्ता नहीं हिलता इसके बिना। भाई मानता है इसको। ये सब इसकी मेहनत का फल है। क्या सर, पर आप सब जरा भी नहीं बदले। शहर का डीजीपी भी इन सबसे 2 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। बिल्कुल सच है। इनको कितना समझाया पर नहीं समझते। एक बात कहूँ, जापानी कंपनी से वो मिनिस्टर 700 करोड़ कमाता है। प्रोजेक्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मिनिस्टर को हटा के कंपनी से डायरेक्ट डील करो। ऐसा पिटीशन फाइल करो कि वो यहीं से काम करे। फिर अपना हाथ पीछे करने के लिए 5 करोड़ मांगो। कम से कम 2 करोड़ तो मिलेंगे। ऐसे ही पैसे बनेंगे। कबीर, कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से ये तो पता ही होगा तुम्हें। कनकपुरम ना। ट्रांसफर यहाँ की करवा लेते हैं। 86 में सारे के सारे रेलवे के सारे ट्रांसफर वहीं से हुए थे। सही कह रहा हूं ना? हाँ। अगर सत्ता हमारे हाथ में ना हो तो अपने खुद के आदमी का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते हम। ऐसा ही रहा तो ऑपोजिशन रौंद के रख देगा मैं। बेटा तुम्हें आइडिया नहीं कितने मर्डर है मेरे नाम। सोसाइटी में सब लोग मुझे शरीफ मानते हैं, लेकिन मुझे रौंदने की बात कोई करे तो लाशें बिछा दूंगा मैं। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझे मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये सिखाने की गलती कभी मत करना। जाओ आराम करो। मारन भैया। कल सुबह 9 बजे सब कोर्ट के बाहर 2 टीवी रिपोर्टर्स को कैमरा के साथ तैयार रखो। ठीक है भैया। एमएलए जापानीज कंपनी पे केस ठोक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ, देखो तो जरा। ओकिनावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हुए तिरुमल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गरीब किसानों का मूलभूत हक छीनते हुए लगभग 420 एकड़ खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते हुए FEZ यानी फ्री इकोनॉमिक जोन में लाए हैं। आज की ताज़ा खबर कि तिरुमल के कलेक्टर ने जापानी कंपनी पर जिले के खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से ये क्या बकवास है? मनोज, अपने आए हुए मेहमानों को नीचे बुलाओ जल्दी। मिनिस्टर मैडम बहुत बड़ी हस्ती है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की उनकी योजना की मैंने दिल से तारीफ की है, पर इसकी कीमत हमारे खेत जमीन नहीं हो सकते, ये उन्हें समझना चाहिए था। इसलिए कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही फोन आए शुरू कर देंगे। देखा ना कैसा रहा? बहुत बढ़िया साहब। किट्टू, पिछली बार मीडिया जमा करने को एक हीरोइन को लाना पड़ा था और सब उसके लिए आए थे, पर आज सब के सब सिर्फ मेरे लिए आए थे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी इमेज वैसे ही राजा की है। किट्टू, तुमने बहुत हौसला बढ़ाया। हफ्ता भर और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें यहाँ से। सॉरी, रात को ही निकलना होगा, जल्दी है। भाई क्या आपने सुना कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं भी तो सुनूं। अरे रुक, मैं वहीं आता हूँ। बड़ी पार्टी देने वाला है। क्यों नहीं भाई, डांसर मंगवा लेते हैं और मजा आएगा। कबीर, एक बात कहूँ, अपने तक रखोगे? बोले ना भैया। तुम्हारे भाई का खेल अब खत्म है। मिनिस्टर का पीए पूछ रहा था तुम्हारे भाई के बाद इधर और कौन काबिल है, और मैंने तुम्हारा नाम बोला है। मेरी जुबान झूठी मत पड़ने देना। कभी नहीं भैया। कौन है? मिनिस्टर मैडम है क्या? हेलो। चीफ सेक्रेटरी अब अकेले हैं। सर नमस्ते सर।
किट्टू बोल रहा हूँ सर, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो किट्टू। हनीमून के लिए तिरुमल के एमएलए सुदर्शन के घर पे हूँ सर। अच्छा हाँ, क्या कर रहा है वो? मीडिया का स्टार हो गया है, क्या है ये सब? सर सुनने में आया है कि वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। अच्छा, शायद मैं गलत हूँ पर उसका एक भाई है कबीर, उसे यहाँ अंदर की सारी बात मालूम होगी सर, वो सब सच बता ठीक है मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। कौन कबीर? नीचे जो है वही ना? तेरी तो निकल पड़ी है। एक मिनट रुको जरा। क्या बात है, मैंने सुना तुम्हारा भाई पार्टी छोड़ने की तैयारी में है? सर वो तो बहुत पुरानी बात है, इलेक्शन के टाइम ऐसा सोच रहे थे, पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी पार्टी छोड़ने की बात बिल्कुल पक्की है। आपके खिलाफ जाकर आपको बदनाम करके वो पब्लिक में हीरो बनना चाहता है। यामिनी, यामिनी, हाँ बोल क्या हुआ? घर पे कुछ हो गया है, जल्दी चलो। कहा तो अच्छे दिन आ रहे थे, अब तो मुसीबत आ गई। क्या हो गया? भाई को पार्टी से निकाल रहे हैं वो लोग। मिनिस्टर से बात की आपने? नहीं की, अभी तक नहीं। शाम तक खबर बाहर आ जाएगी। हेलो सर, मैं एमएलए सुदर्शन के घर पर हूं सर। उनके पार्टी छोड़ने की जो अफवाहें हैं वो एक मिनट सर, उन्हीं से बात कराता हूं। भाई मिनिस्टर लाइन पे है। भाई आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है सब? 25 साल पार्टी का वफादार रहा हूँ, इस केस को क्या लेके बैठे सब? पिटीशन इसीलिए वापस ली मैंने कि बदले में कैश ले सकूं। भाई अपना गढ़ है ये, चलो वो भी छोड़ो। ये कंपनी मिनिस्टर मैडम की जमीन पे है, इसलिए अगर मुझे निकाला जा रहा है तो सोचो किसका नाम खराब होगा। ठीक है, मैटर की जांच करके बताता हूँ मैं। मैडम उसका सुर कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। आवाज चढ़ी हुई थी, धमकी भी दी कि उसे हाथ लगाया तो मामला और बिगड़ेगा। हिम्मत देखिए उसकी। मैं देख लूंगी उसे। जी मैडम। मीडिया को अगर भनक लगी तो बात और बिगड़ेगी मैडम। देखो पार्टी का इतना सीनियर सदस्य है वो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखते मैडम। विमला, क्या हुआ? जल्दी आओ। हेलो सर, कल मिनिस्टर की जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। बस जैसा बोलता हूँ वैसा करिए। एमएलए के भाई कबीर से बात करिए। ये एमएलए 1 घंटे में मरा हुआ चाहिए। अब अपने लिए करने का टाइम है। कबीर को फोन करिए, वो देख लेगा। जैसे तुमको। जल्दी करो, बोला था मैंने। तैयार हो तो रही हूँ मैं। जल्दी। हे भगवान, मार डाला। ए, क्या बकवास कर रहा है? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? भैया भैया भैया, बीच बाजार में मार दिया भाई को। पुलिस को खबर कर दी? बता दिया, डीसीपी साहब निकल चुके हैं। कबीर कह रहा था कि आपका यहाँ रहने में खतरा है, वो नहीं चाहता आप पुलिस के झमेले में फंसो। चलो भाई चलो जल्दी चलो। क्यों मारा उन लोगों ने उसे? बहुत बुरा आदमी था। अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाई। यस मैडम। खबर सुनी ना आपने? हाँ सुना, वेंकट मूर्ति का हाथ है इसमें। बड़े पत्थरों से छोटे कंकड़ पैरों में ज्यादा चुभते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया हमें। इस तरह के माहौल में वो जमीन अपने नाम पर रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोच रही हूँ आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूं। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूँ, कोई प्रॉपर्टी का दलाल नहीं हूँ। आपकी करतूतों का बिल तो वैसे भी मेरे ही नाम पड़ता है। लता जी, अब आप ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं आपका बॉस हूँ। हाँ पता है कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ, उनका क्या जिनको ऐसा लगता है। और कोई ऑप्शन? क्या हम किसी और मिनिस्टर के गले नहीं बांध सकते? पैसा बनाने के और तरीके हैं उनके पास। इस कंट्रोवर्सी को गले लगाने का झमेला क्यों लेंगे अपने साथ? आपके हस्बैंड के साइड से है कोई? नहीं, मैं अपने पति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो बलि का बकरा चाहिए आपको। तो फिर वेंकट मूर्ति, जान छिड़कता है आप पर।
इतना नहीं करेगा क्या? और तो कोई भरोसे का दिख नहीं रहा मुझे। टेम्पररी मामला है, जब चाहेंगे जमीन वापस ले लेंगे हम। वो वापस दे देगा ना? अरे क्यों नहीं देगा? अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर दीजिए जमीन उसके नाम। अगर कोई बवाल मचा तो प्रेस को मैं देख लूंगा। मूर्ति सर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लो। यस मैम।